में देखिएगा क्या है, इन फिगर 6.40 ही इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी and EF is perpendicular on AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF कॉन्ग्रुएंट हों। अच्छा, डायग्राम इसमें दे रखा है, फिगर दे रखी है। ट्राइंगल ABC, ABC। अच्छा, और CB को प्रोड्यूस करा गया थोड़ा आगे तक, यहाँ E पॉइंट तक, E पॉइंट तक प्रोड्यूस करा गया और A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। ये है AD, ऐसे ही ये जो साइड है AC से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया। EF, ये हो गया EF। उसके बाद देखिएगा, अब इन्होंने बोला AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो थोड़ा बहुत करा ट्राइंगल्स। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। दूसरा इन्होंने बोला है कि EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये जो EF है ये AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक। और इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ये है, ठीक। अब उनको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। नोट कीजिएगा, टू प्रूव triangle ABD is similar to triangle ECF। triangle ABD और triangle ECF सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, इसके प्रूफ में देखिएगा क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये कहेंगे हमें दो ट्राइंगल्स पर फोकस करना है। एक तो ये है ट्राइंगल ABD, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ECF, ये वाला ट्राइंगल, ठीक। हम ये कहेंगे सिंस इट इज गिवन दैट सिंस इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC इक्वल दे रखी है। Since it is given that AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB। और आप रीजन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, कभी भी किसी ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल दे रखी होती है ना, तो उन साइड्स के अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो रीजन में आप क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स opposite to sides opposite to equal angles of a triangle are equal। sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो इस वजह से ये AB और AC इक्वल दे रखा था, तो AB के सामने वाला, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, AB के सामने वाला एंगल क्या हो गया ACB, और AC के सामने वाला एंगल क्या हो गया ABC। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब आप नोट करें कि जो दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने थे, अब उन दो ट्राइंगल को लिख लो आप, इन ट्राइंगल, ये हेडिंग डालिएगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो डबल एस हो जाएगा, डबल एस हो जाएगा, बस दो एंगल मिल गया आपको। आप ये देखिएगा, ये जो ABD है इसमें एंगल एक 90 डिग्री का लाई करता है, वो मैं बोलूँगा अभी। पहले आप लिखें AB, एंगल AB
डी बोल दो सिर्फ, एंगल ए बी डी लिखिए। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, और रीजन में लिखना बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब मैं ये कह रहा था कि ये वाला एंगल कौन सा है, ये ए बी सी है, तो इसको आप ए बी सी बोलो या ए बी डी बोलो, बस बी बीच में नहीं करना चाहिए। तो ए बी डी या बोलो या ए बी सी बोलो, एक ही बात है। उसी तरीके से ए सी बी बोलो या ई सी एफ बोलो, एंगल तो यही है ना बीच वाला, तो एंगल ई सी एफ हो गया। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, एक ही बात है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके अलावा देखिए ये जो ट्राइंगल है ना ए डी बी, इसमें एक एंगल लाई कर रहा है 90 डिग्री वाला, तो लिखे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, इसी तरह से ये जो ट्राइंगल ई सी एफ है इसमें भी 90 डिग्री वाला एंगल लाई कर रहा है, तो लिखें इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, ठीक है। बस जब सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, बस बहुत है, उसी को हम डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल देंगे। तो लिखिएगा बाई डबल ए सिमिलैरिटी by double A similarity criteria, triangle ABD is similar to triangle ECF। हमको यही चीज प्रूव करनी थी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहे हैं कि साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। See figure 6.41। तो फिगर यहाँ पर दे रखी है, तीन साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। ऑनलाइन वालों को सबको आवाज आ रही है मेरी? आदित्य, सौम्या, आर्या, शुद्धा, ओके। शुद्धा अभी करवा रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम्हारा क्वेश्चन अभी भेजा है ना, अभी करवा रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके सर। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो 12 में दो फिगर दे रखी है, एक तो ये छोटा ट्राइंगल दे रखा है, एक तो ये छोटा ट्राइंगल है और एक थोड़ा बड़ा है। ABC और PQR, ABC और PQR, और ये मीडियन दे रखा है AD। अगर मीडियन का मतलब होता है कि ये सामने वाली साइड को बराबर बराबर डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, जिसका मतलब ये जो BD है और DC है ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मीडियन का मतलब ये है। ऐसे ही जो ट्राइंगल PQR है इसमें मीडियन दे रखा है PM, ये मीडियन है, इसका मतलब ये जो QM है ये MR के इक्वल है, ये इक्वल दे रखा है। अब इन्होंने क्या दिया, साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। तो AB, BC और AD यहाँ पर लिखेंगे गिवन AB, BC और AD, AB, BC and AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and PM। PQ, QR and PM respectively का मतलब क्या है कि AB अपॉन PQ करूँगा मैं,
बी सी अपॉन क्यू आर करूँगा और ए डी अपॉन पी एम करूँगा रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हो गया। ये तो दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मुझे ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर होगा। हाँ जी, कैसे करेंगे? आप ये देखिएगा, ये बड़ा ट्राइंगल दे रखा है हमको ABC, पूरा बड़ा ट्राइंगल, हाँ, और AD है और PM है। एक काम करते हैं, ये जो दे रखा है इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ये जो इक्वेशन 1 हमको पूरी दे रखी है इसको दोबारा लिखूंगा। कैसे जरा देखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे पहले, ए बी अपॉन पी क्यू पहले ये लिखेंगे। इज इक्वल टू, फिर जो दिया है बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे ऐसे, बी सी अपॉन क्यू आर, और ऊपर भी आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर और नीचे कोई भी अगर रेशो दे रखा होता है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से डिवाइड हम आराम से कर सकते हैं। और मैंने क्या करा, बी सी को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और क्यू आर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? आप ये देखिए, ये बी सी है, इसका आधा अगर मैं कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, बी डी। चाहे तो बी डी बोल दो चाहे डी सी बोल दो, क्योंकि ये जो ए डी है ये मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 50-50 में, आधे आधे में डिवाइड कर देता है। तो बी सी का आधा करूँगा तो बी डी बन जाएगा, इसी तरह से इधर क्यू आर का आधा करूँगा तो क्यू एम बन जाएगा। और आगे जो लिखा हुआ है ये ए डी अपॉन पी एम, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ए डी अपॉन पी एम को ऐसे लिखिए, ठीक। फिर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी का मतलब हो गया बी डी, हाफ क्यू आर का मतलब हो गया क्यू एम, और बाकी ये जो ए डी अपॉन पी एम है इसको मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं, और ए बी अपॉन पी क्यू इसको भी मैंने नहीं छेड़ा। तो अब आप ये देखिएगा, अब मुझे ये क्या मिल गया, हमने ये ऐसे हो गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सिर्फ इतनी वाली साइड बी डी और सिर्फ इतनी वाली साइड क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो बेटा ये तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल आ गया। कौन सा ट्राइंगल, पूरा बड़ा नहीं, सिर्फ ये ए बी डी और पी क्यू एम। तो ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गया क्योंकि इनका साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। आप ये लिखेंगे भाई, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अभी तो ये काम हुआ, और मुझे ये नहीं करना प्रूफ, मुझे तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC और पूरा बड़ा ट्राइंगल PQR इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। यहाँ से मैं ये कहूँगा कि जब ये और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो बीच वाला एंगल है ये B, आप देखिए बीच में अल्फाबेट क्या लाई कर रहा है B, और इसमें बीच में अल्फाबेट क्या लाई कर रहा है Q। तो ये जो एंगल B है इस ट्राइंगल का, और ऐसे ही इस ट्राइंगल का जो एंगल Q है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, ठीक है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। इट अगेन इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल ABD है इसको ABC भी तो बोल सकता हूँ, एक ही बात है, हाँ। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, ये जो PQM है इसको PQR बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल PQR। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी जो गिवन थी, इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने एंगल इक्वल कर दिया। इसके बाद देखिएगा अब देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो गया। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 को इस बार पूरा नहीं लिखूंगा मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं सिर्फ ये शुरुआत वाले दो रेशो लूँगा। लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। And from equation 2, angle ABC is equal to angle PQR। तो देखिएगा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने शुरुआत के दो रेशो निकाल लिए बस, कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और ये जो AB और BC के बीच वाला एंगल है, मैं कौन सी साइड यूज़ कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ABC में कौन सी साइड यूज़ कर रहा हूँ, AB और BC, और एंगल ABC कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में। मैं PQR में कौन सी साइड यूज़ कर रहा हूँ, PQ और QR, और एंगल PQR कहाँ लाई कर रहा है, दोनों साइड्स के बीच में। तो जब एंगल साइड्स के बीच में इंक्लूड होता है, बीच में लाई करता है, तो क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हमारा पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC, पूरा बड़ा ट्राइंगल PQR के सेंटर हो गया। बताइए ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जरा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, अभी मैंने 11 करा, 12 करा, 13, 14, 15, 16, ये सारों पर स्टार मार्क कर लो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में। मतलब कभी भी ये मत सोचना बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, खूब होते हैं रिपीट। तो कई बार आए हैं NCERT में से, लगभग 60 से 65% पेपर NCERT में से आता है। बाकी का जो बचा हुआ है वो या तो RD शर्मा में से उठा कर दे देते हैं या RS अग्रवाल में से। RD शर्मा RS अग्रवाल दोनों सेम ही समझ लो, घुमा फिरा कर एक ही जैसे क्वेश्चन उनमें दे रखे हैं। ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, D is a point on the side BC of a triangle ABC। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। Show that CA square is equal to CB into CD। ठीक, अब जरा देखिएगा क्या करना है। कोई फिगर नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन में, यहाँ भी फिगर दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी फिगर दे रखी थी, 13 में कोई फिगर नहीं है। तो ट्राइंगल ABC है, D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो ये जो ट्राइंगल ABC है, इस पर कहीं पर कोई एक पॉइंट D ले लीजिए। ये पॉइंट D है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC, such that ये वाला एंगल ADC is equal to angle BAC, is equal to angle BAC। मतलब ये पूरा बड़ा एंगल, ये जो इतना एंगल बन रहा है, ये इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल है। ठीक, तो मेरे को शो क्या करना है, पहले लिखिएगा गिवन एंगल ADC is equal to एंगल BAC। एंगल ADC is equal to एंगल BAC। ये जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रूफ क्या करना है,
जो प्रूव करना है वो लिखेंगे टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि एक तो सी ए का स्क्वायर सी बी और सी डी ये किस किस ट्रायंगल में लाई करता है? सी ए, अच्छा 1 मिनट रुकिए बच्चा। सी ए स्क्वायर सी बी सी डी, तो मुझे सी ए 2 बार चाहिए, तभी सी ए स्क्वायर आया ना, सी ए इंटू सी ए, और सी बी सी डी। तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे ये सी ए है और सी बी है और सी डी है, तो मुझे ट्रायंगल ए डी सी और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ए सी, इसको सिमिलर प्रूव करना है, हो जाएगा। देखो 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं और 1 एंगल कॉमन है, इतना करिए 1 मिनट में। कौन सा क्राइटेरिया? डबल ए करा नहीं क्या? अरे करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें एंगल सी कॉमन आ रहा है क्या? एंगल सी कॉमन है, बिल्कुल सही। देखो हमने ना ये देख लिया सी ए स्क्वायर दे रखा है, तो सी ए स्क्वायर का मतलब क्या है? सी ए स्क्वायर कैसे बना हुआ? सी ए इंटू सी ए और सी बी इंटू सी डी। तो आप ये देखिए कि एक तो मेरे को ये वाली साइड चाहिए सी ए, एक ये वाली साइड चाहिए सी बी और एक ये वाली साइड चाहिए सी डी। तो ये किस किस ट्रायंगल में लाई कर रही है? सी ए जो है वो इस बड़े ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और ये जो छोटा ट्रायंगल है एडीसी इसमें भी लाई कर रहा है। दूसरा ये जो सी बी है ये बड़े ट्रायंगल में लाई कर रहा है और सी डी इस छोटे ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो मुझे इतना इसी से मेरे को क्लियर हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो नोट करिएगा इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, मैं कहूँगा एंगल BAC
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं बी ए सी, इसमें भी ये एंगल लाई कर रहा है एंगल सी, और जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी ये सी लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल आ गए, हमारे लिए बहुत है। लिखिएगा बाई डबल ए by double A similarity criteria, triangle BAC is similar to triangle ADC। triangle BAC और triangle ADC सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही फिर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल लिखेंगे। वो कैसे होगा भाई, पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है BA, तो लिखिए BA। इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है AD, तो BA अपॉन AD इज इक्वल टू इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है AC अपॉन इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है DC इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है BC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है AC। अब AC का मतलब तो CA ही हो गया ना। तो आप ये देखें कि यहाँ पर AC है और यहाँ पर भी AC है, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो CA स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा या CA स्क्वायर, एक ही तो बात है, वही मुझे प्रूव करना है। तो ये जो पूरी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, इसमें से बस ये वाला निकाल लो पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन निकाल लो, ये मेरे काम का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख लूँगा, ये जो AC है इसको लिखिए आप CA। प्रूफ में देखिए DC चाहिए या CD चाहिए, प्रूफ में मेरे को CD चाहिए, तो DC जब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको पलट कर CD कर दो। इज इक्वल टू प्रूफ में देखो BC चाहिए या CD, प्रूफ में मेरे को CD चाहिए, तो ये जो BC लिखा हुआ है इसको पलट कर CD कर दो। ऐसे ही प्रूफ में मेरे को CA चाहिए, तो AC को पलट कर CA, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA इंटू CA क्या हो गया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये चीज़ प्रूव करनी है। सर अगर ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है हमारे एग्जाम में, तो हम पहले ही जैसे CA स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें, तो पहले ही हम इसको एक साइड दूसरी साइड मतलब जो है उसको पहले डिवाइड में पूछते हैं, और जो वहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड उसको डिवाइड करा जा सकता है, लेकिन सीक्वेंस का बस ध्यान रखना, ठीक है ना। बस कई बार मतलब हमसे फ्लो में ये गलती ना हो जाए कि यहाँ पर ट्रायंगल BAC ट्रायंगल ADC के सिमिलर है, ये मत सोच लेना कि BAC नहीं ABC लिख दो इसको, ABC जरा बोलने में और देखने में अच्छा लगता है, ठीक। तो ऐसा मत कर देना, नहीं तो कोई दूसरा एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले शुभदा तुम्हारा डाउट देख रहा हूँ जरा मैं, एक क्वेश्चन है बीच में, अगर आपको लगे कि मुश्किल है तो चाहे तो नोट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बस 1 मिनट रुकिए। किसी पर्टिकुलर मेथड से बताना है इसको सॉल्व करके, या ऐसे ही बता दूं किसी भी मेथड से? सर सब्स्टिट्यूशन से करते हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन है, देख लो, चाहे तो नोट कर लो चाहे तो देख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। सर सेकंड वाला जो आपको भेजा था ना सर, वो करा दीजिए, फर्स्ट वाला तो वो कर दिया। फर्स्ट वाला रहने दो। यस सर, सेकंड वाला करा दीजिए। ठीक है,
नंबर 35 है, कौन सी बुक का है ये, आरडी? यस सर। ठीक है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। दूसरा दे रखा है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। रिड्यूसिंग वाला आ नहीं रहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लो, वैसे भी आसान है, कुछ है नहीं इसमें। x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशंस हैं, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy है ना, तो 2 को तो इधर ही रहने दो, इस xy को डिनोमिनेटर में ले आओ, xy को डिनोमिनेटर में ले आए। अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। सर सेकंड इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy नहीं लिख सकते? अगर लिखेंगे ना तो हमारे पास वेरिएबल में 3 हो जाएंगे, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y और एक हो जाएगा xy। तो मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल 2 ही बने रहें। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको ना अगर एक्स वाई कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको डिवाइड में ले आएंगे। डिवाइड में लाकर आप देखेंगे अब मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हुआ 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये बन गया। अब ये जो 1 अपॉन वाई है इसको मान लो आप स्मॉल ए मान लो, और 1 अपॉन एक्स को मान लो स्मॉल बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर a इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। a हो गया 1 अपॉन वाई, b हो गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे जैसे इसको पहले वाली को करा था। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। और अब x से x कैंसिल आउट हो गया, इधर y से y कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। 1 अपॉन वाई को मैंने a बोल दिया था, तो ये हो गया a माइनस 1 अपॉन एक्स को मैंने b बोल दिया था, तो ये हो गया a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 में प्लस b है और इक्वेशन नंबर 4 में माइनस b है। तो एक में प्लस b, एक में माइनस b, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो सीधा सीधा, ठीक है। लिखिएगा ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और इधर हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 6। प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, a प्लस ए कितना हो गया 2a और 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। 2 1 2 2 4 8, a इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, a की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। इसमें a की वैल्यू को डाल दिया तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू माइनस 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2। मुझे a और b थोड़ी निकालना था, x और y निकालना था।
ए की वैल्यू 4 है और ए है क्या, ए है 1/y, ए इज इक्वल टू 1/y जिसकी वैल्यू आई है 4। तो 4 को क्या बोल देंगे 4/1, तो सिर्फ इतने को ले लो 1/y इज इक्वल टू 4/1, तो y कितना हो जाएगा 1/4। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/4, ये तो y की वैल्यू हो गई। सिमिलरली b की वैल्यू आई है -2 और b कितना है 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी -2, तो -2 को लिखो -2/1, सिर्फ इतना ले लीजिए। तो इन दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो गया x, और -2/1 का रेसिप्रोकल 1/-2 यानी कि -1/2। x की वैल्यू आ गई -1/2, y की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है जी, क्लियर? शुद्धा क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वापस ट्राइंगल्स पर आ जाओ। 14 में है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ऐसा लगता है कि शायद सेम है, लेकिन सेम नहीं है, अंतर है। अभी देखिएगा क्या है। मैं इसका फिगर बनाऊंगा, फिगर यही बनेगा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, लेकिन एक इसमें अंतर है। अभी देखते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये है। तो यहाँ पर साइड AB, AC एंड मीडियन AD, ठीक है। तो गिवन, अच्छा मीडियन पहले बनाइए इसका AD का मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, इसको डी बोल दिया। ऐसे इसका मीडियन बनाइएगा PM का मतलब ये वाली साइड QM और ये वाली साइड MR, ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। और अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ आगे, यहाँ लिखेंगे गिवन AB, क्या बोला है इन्होंने, AB, AC और मीडियन AD इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड मीडियन PM, ये दे रखा है। तो गिवन AB, AC और मीडियन AD respectively proportional to PQ, PR and median PM, ये दे रखा है। तो आप ये देखिए इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, वहाँ ये वाली साइड AB, ये वाली साइड BC ये दे रखी थी, इधर PQ और ये वाली साइड QR दे रखी थी। यहाँ अलग कर दिया इन्होंने, AB और AC दे रखा है, PQ और PR दे रखा है, मीडियन दे रखा है, AD और PM ये दे रखा है। तो ये अंतर है। इस अंतर की वजह से इसको प्रूव करना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, ये जो AD है हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, AD को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसी तरह से PM को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखें कंस्ट्रक्शन इसमें लिखिएगा प्रोड्यूस
फर्स्ट करके लिखना, प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE। ये जो कंस्ट्रक्शन करना होता है ये हमारे हाथ में होता है कि हम किसी भी लाइन को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो AD है इस AD को आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, और इस तरह से बनाएंगे कि ये जो AD है लेंथ और ये जो DE लेंथ है ये दोनों इक्वल हो। फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो PM है PM को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देंगे इन सच अ वे दैट इसको PQRS बोल दो, ये वाली लेंथ PM और MS ये दोनों इक्वल हो जाए। ये करना है हमको। सेकंड है प्रोड्यूस इसमें एडी से डबल लाइन बना दे, AD की डबल लाइन, डबल लाइन में अच्छा हाँ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस PM to S such that PM is equal to MS। इस तरह से बनाना है कि PM जो है वो MS के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब इसमें आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे या सिमिलर प्रूव करेंगे। वैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल ना हो, साइड्स इक्वल आ जाए, ठीक, एंगल्स इक्वल आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो मैं ये कहूँगा इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC ट्रायंगल ADB और EDC, इसमें हम ये कहेंगे कि AD इज इक्वल टू ED बाई कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू ED बाई कंस्ट्रक्शन। हमने ये कंस्ट्रक्शन से कर दिया कि AD ED के इक्वल है, पहली चीज। उसके बाद दूसरा हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो DB है, DB इज इक्वल टू DC, रीजन में लिखिएगा गिवन, DB इज इक्वल टू DC, या गिवन मत लिखो, रीजन में लिखो AD इज मीडियन। सर एंगल BAD और एंगल DEC भी तो कर सकते हैं। कौन सा BAD DEC, ये कैसे, एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। वो तब होगा बेटा जब ये दे रखा होगा ना कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, वो तब होगा, तो पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या यूज़ करा, साइड एंगल साइड, और सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो लिखिएगा बाई SAS by SAS side angle side congruence criteria, triangle ADB, triangle ADB is congruent to triangle EDC, ADB is congruent to triangle ADC। अच्छा, ये हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कुछ सिमिलर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर है। बिल्कुल सही, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंसी से मुझे एक फ़ायदा होगा, अभी देखते हैं। आप ये देखिएगा कि इसमें ना मुझे ये समझ में आ गया कि देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो भाई फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड बची तो AB और CE इक्वल हो गए,
इसको बोलेंगे बाई CPCT। कॉन्ग्रुएंसी में बोलते हैं, CPCT में, सिमिलैरिटी में नहीं बोलते। इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू CE। AB इज इक्वल टू CE, ये हो गया। AB इज इक्वल टू CE, इसको बोलना इक्वेशन नंबर 1। एक काम तो ये करना है, AB इज इक्वल टू CE हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एंगल जो है वो कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि आप देखिए कौन सा ट्रायंगल बना ADB, तो पहली पोजीशन पर अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है A, और EDC इसकी पहली पोजीशन पर अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हुआ है E, तो EDC का एंगल E, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल हो गया। इस एंगल को क्या बोल दो, X बोल दो इसको, ये भी X हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? बताओ भाई सुन, ठीक है। AB इज इक्वल टू CE हो गया और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DEC। एंगल BAD is equal to angle DEC is equal to x, यहाँ एक छोटे से ब्रैकेट में लिख दीजिए C, और इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 2, और नीचे लिख देना बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना लिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, देखिए अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ये जो ट्रायंगल PQR है, मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक, मैंने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूव करी, उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करा और उसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वल हुए हैं एंगल, इनको मैंने x और x बोल दिया। जो इक्वल है उसको बोला जा सकता है कि मान लो x है तो दूसरा भी x है। अब आपके लिए काम क्या है, आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये जो PQ है ये RS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ इतना काम करना है, बस इतना काम करिए, आगे का मैं करवाऊँगा। उसके आगे क्वेश्चन अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अटक सकते हो, मैं करवा दूँगा उसके बाद। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए और कल की तैयारी रखिए। कल टेस्ट है ना आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, ठीक है, कल टेस्ट है इसी टाइम। चलिए जी, तुम सुबह नहीं ले सकते थे क्लास?